कर्मचारी विरोधी सरकार ने कर्मचारियों के प्रति दमनकारी नीति अपनाते हुए जो पॉलिटिकल आधार पर ट्रांसफर की जाती थी, जिनके खिलाफ आप लोग हाई कोर्ट जाते थे, उस पर एक नया क्लॉज जोड़ दिया है कि एम्प्लॉइज की ट्रांसफर होने के बाद एम्प्लॉई को जो ट्रांसफर्ड स्टेशन है वहां ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर एक रिप्रेजेंटेशन उसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देनी पड़ेगी जिसने वो ट्रांसफर की है, वो उसको कंसीडर करेगी और रिप्रेजेंटेशन पर फिर जो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा। यानी चित भी मेरी पट भी मेरी, लेकिन कानूनी रूप से आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो एम्प्लॉय को डायरेक्ट हाई कोर्ट जाने से रोक सके। ये जो दमनकारी क्लॉज सरकार ने अपनी खाल बचाने के लिए ट्रांसफर पॉलिसी में ऐड किया है, इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। जैसे ही आपकी कोई ट्रांसफर इलीगल तरीके से कर दी गई है, यानी आपकी प्रीमेच्योर है, आपने अपना टाइम जो है वो पूरा नहीं किया है, यानी जिसको आप कहते हैं स्टे आपका जो है प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग में कंप्लीट नहीं है और आपको डीओ नोड के हिसाब से उठा दिया गया है, तो यू कैन मूव टू द कोर्ट। तो कोर्ट उस पर संज्ञान ले सकता है। कोर्ट आपको पूछेगा कि वेदर यू हैव ज्वाइंड दी ट्रांसफर स्टेशन और नॉट। आप कहेंगे नहीं तो कोर्ट आपको स्टे दे देगा। लेकिन अगर आपने सरकार के दिशा निर्देश जो हैं, जो एक दमनकारी क्लॉज जो है जिसको अभी ऐड किया है, आज तक किसी भी सरकार ने इस तरह की दमनकारी नीति अपनाते हुए कोई इस तरह का क्लॉज जो है वो ट्रांसफर पॉलिसी में नहीं जोड़ा था। और आप ट्रांसफर स्टेशन को ज्वाइन भी कर लें, उसके बाद आप रिप्रेजेंटेशन देते रहिए, इधर के उधर धक्के खाते रहिए, उसके बाद ये लोग आपकी रिप्रेजेंटेशन है वो रिजेक्ट करेंगे। नेचुरली जब आपका ट्रांसफर ही किसी डीओ नोड के आधार पर हुआ है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास इतनी पावर कहां है कि वो हायर अथॉरिटी से, यानी कि पॉलिटिकल बॉसेस की तरफ से आए हुए किसी डीओ नोड को रिजेक्ट कर सकें। अब आप पे ऊपर दबाव है कि आप ट्रांसपोर्ट स्टेशन पर जाएं, ताकि आपको कोर्ट में अगर आप जाएं तो आपको स्टे ना मिले, क्योंकि आपने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया है। कोर्ट कहेगा जब आपने ज्वाइन कर लिया है तो किस चीज का स्टे। तो आपके पास स्टे लेना है तो आप ट्रांसफर्ड स्टेशन पर मत जाइए, आप उस क्लॉज को चैलेंज करिए। इफ यू आर एग्रीव्ड बाय एनी ट्रांसफर ऑर्डर यू कैन डायरेक्टली मूव टू दी हाई कोर्ट। कल हम लोगों ने चैलेंज किया था कि जो कार्रवाई करनी है अब करिए। कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। जो धमकाने की कोशिशें हुई वो भी परवान नहीं चढ़ सकी। जो कहा गया कि एफआईआर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। अब आज मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से ये भर्ती घोटाला अंजाम में दिया गया और घोटाला करने वाले खुद बताएंगे कि उन्होंने घोटाला जो है वो कैसे किया। मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने क्या कहा। आप भी समझ जाएंगे, पूरा प्रदेश समझ जाएगा कि घोटाले किस तरह से किए जाते हैं। सुनिए। तो फिर से हम करेंगे और अधिमान उन जिलों को दिया जाएगा जहां से विधानसभा सेक्रेटरीट में कम एम्प्लॉइज हैं। मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होगी तो फिर से हम करेंगे और अधिमान उन जिलों को दिया जाएगा जहां से विधानसभा सेक्रेटरीट में कम एम्प्लॉइज हैं। साहब कह रहे हैं कि जिन विधानसभा क्षेत्रों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली उन विधानसभा क्षेत्रों को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। अब बताइए,
कि विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर साहब किस तरह बाकी के विधानसभा क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको नौकरियां देंगे? क्या यह पॉसिबल है?